अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दिस इज़ काशिफ ताज और आपकी वीडियो में बात करने जा रहे हैं वेब 2 एंड वेब। तो अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि वन ऑफ माय क्लाइंट्स, उनके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, वेब 2 एप्लीकेशन थी। तो बाय द एंड ऑफ जब प्रोडक्ट बन गया, शी वेंट टू रेज सम इन्वेस्टमेंट एंड शी फिगर्ड आउट कि अगर वेब 3 का प्रोडक्ट होता तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट रेज करना बहुत आसान होता। सो शी केम बैक टू मी एंड सी दैट हम इसको वेब 3 कैसे बना सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। एंड दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर माई सेल्फ एज वेल कि एक वेब 2 प्रोडक्ट बना और फिर उसमें वेब 3 इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सो आई फिगर्ड आउट कि देयर आर कपल ऑफ वेज टू डू इट। अब क्या हो रहा है कि अभी हमारे पास फुल वेब 2 चल रहा था, अभी वेब 3 मार्केट में इन है, इन्वेस्टर्स आर ऑब्वियसली फोकसिंग ऑन वेब 3। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि वेब 2 को कम्प्लीटली छोड़ के फुली वेब 3 पे जंप कर जाएं, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वेब 2 आपको आता हुआ, वेब 2 के एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्टली वेब 3 पे स्टार्ट जंप करना शुरू कर दें। मतलब मुश्किल है। तो क्या होता है कि आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो अभी प्रोसेस से कैसे गुजरेंगे, आप वेब 2 को वेब 3 को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए कुछ आसान चीज़ें, कुछ 2-3 चीज़ें हैं कि अगर आपके पास भी एक वेब 2 का प्रोडक्ट है और आप कहते हैं कि उसको वेब 3 में कन्वर्ट करना है या वेब 3 इन्वॉल्व करना है, तो कुछ 3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं 2-3 आसान वाली चीज़ें आपको बताऊंगा कि अगर आप उसको सर्च कर लें, आप उसको फिगर आउट कर लें, तो आप अपनी वेब 2 प्रोडक्ट्स को वेब 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। या एटलीस्ट आप अपनी वेब 2 को प्रोडक्ट को ये कह सकते हैं कि वी हैव वेब 3 प्रोडक्ट, क्योंकि आपने वो चीज़ें इंटीग्रेट की होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ देम इज़, मोस्ट ऑफ देम जो लोग क्रिप्टो का काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेन में है, तो उनको पता है एक चीज़ है मेटामास्क। It's a plugin. It's a plugin which is used to do the transactions. Couple of other things as well, but mainly वो transactions के लिए यूज़ होती है। जिन लोगों ने फिर NFTs वगैरह परचेज किए उनको ज़्यादा आइडिया है। So MetaMask एक plugin है जो इथेरियम का plugin है। आप उसको यूज़ करके, इथेरियम के plugin को यूज़ करके आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, अमाउंट क्रिप्टो की ट्रांजेक्शन्स करते हैं। तो वो बहुत ईजी इंटीग्रेशन है, प्लग इन प्ले है, मोबाइल ऐप्स में भी कर सकते हैं, वेब ऐप्स में भी कर सकते हैं प्लग इन। तो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग और सेइंग कि हमारी वेब 2 ऐप वेब 3 ऐप है, क्योंकि आप जस्ट वो मेटामास्क के प्लग इन कर लेते, इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एंड मेटामास्क मेक्स इट अ वेब 3 एप्लीकेशन। ये काइंड ऑफ अ ट्रिक के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। दैट्स नंबर 1। तो जो सेकंड चीज़ है जी, वो है web3.js। एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जो लोग जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स, उनको पता है कि जावास्क्रिप्ट कितनी वास्ट हो चुकी है, तो वेब 3 में भी एंट्री मार रही है। अगेन वेब 3 इज़ द फ्यूचर। सो क्या है, web3.js जो लाइब्रेरी है वो आपको ईजी टू यूज़ इंटरफेस देता है कम्युनिकेट करने के लिए विद वेब 3 रिसोर्सेज सच एज डैप्स डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को बोलते हैं, जिसको नहीं पता, या ब्लॉकचेन के जो नेटवर्क्स हैं उनके लिए इंट्रैक्शन के लिए आपको बहुत ईजी इंटरफेस मिलता है web3.js की लाइब्रेरी को यूज़ करके। तो अगेन, अगर आप अपनी वेब 2 की ऐप को वेब 3 की तरह का बनाना चाहते हैं, वेब 3 शो कराना चाहते हैं, वेब 3 बना के इन्वेस्टमेंट रेस करना चाहते हैं, या मार्केटिंग पर यूज़ करना चाहते हैं, तो web3.js एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ करके इजी यूज़ इंटरफेस है, इसके थ्रू आप डैप्स को या ब्लॉकचेन के नेटवर्क्स वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द नंबर 2। अच्छा जी, तो नंबर 3 है। नंबर 3 में 3 किस्म की लाइब्रेरीज आ जाती हैं। ये 3 किस्म की नहीं, 3 नाम हैं जो मुझे पता हैं, तो मैं आपको वो बता सकता हूँ। नंबर 3 में भी क्या होता है, सेम आपको एक्सेस मिल जाता है लाइब्रेरीज यूज़ करके या फ्रेमवर्क्स यूज़ करके आपको एक्सेस मिल जाता है वेब 2 के थ्रू वेब 3 के एक्सेस ले लेना, उनके कुछ फीचर्स को यूज़ करना, यूटिलाइज़ करना। तो वो 3 लाइब्रेरीज जो हैं जी, उनमें एक है पोर्टिस के नाम से, एक है एम्बार्क के नाम से, और एक तीसरी है फॉर्मेटिंग के नाम से। शायद इसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट आई जस्ट राइट इट ऑन देयर। सो एम्बार्क, पोर्टिस या फॉर्मेटिक, हाँ फॉर्मेटिक के नाम से है। तो ये 3 लाइब्रेरीज ऐसी हैं जिनको आप यूज़ करके आप एक कह सकते हैं कि हमने हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाई है, विच इज़ वेब 2 एंड वेब 3। ठीक है, तो ये जितनी भी ऊपर भी मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, ये भी ऐसी हैं कि आप इनको यूज़ करके आप कह सकते हैं कि भाई मैंने एक हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाई है, विच इज़ वेब 2 एंड वेब 3। सो पोर्टिस, फॉर्मेटिक या एम्बार्क को यूज़ करके आप अगेन वेब 2 के थ्रू एक्सेस ले लेते हैं वेब 3 का, उनके नेटवर्क्स यूज़ कर सकते हैं, उनके ब्लॉकचेन इथेरियम के नोड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इनके जरिए भी जी, फॉर्मेटिक या जो एम्बार्क है या पोर्टिस है, इनके थ्रू भी आप क्या करते हैं, वेब 2 को यूज़ करके वेब 3 के रिसोर्सेज की एक्सेस ले लेते हैं, यानी कि डैप्स की एक्सेस ले लेते हैं या इथेरियम के ब्लॉकचेन की एक्सेस लेते हैं, तो उनको आप यूज़ करके अपनी ब्लॉकचेन ऐप बना सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू मेक ऑल द हाइब्रिड एप्लीकेशंस। तो अगर आपने अपनी वेब 2 को वेब 3 में कन्वर्ट करना है, तो इन लाइब्रेरीज़ पे ज़रा आप गौर करें, इनको देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हैं उनमें।
अच्छा जी, तो ये तो 3 मैंने आपको बताई हैं, लेकिन ये 3 नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी लाइब्रेरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे प्लगइन्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आ गए हैं मार्केट में। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे, वो आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप क्या फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हैं या किस किस्म की ऐप आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन डिस्क्लेमर जो शुरू में देना चाहिए था वो एंड में दे रहा हूँ कि इन सब को यूज़ करने के लिए भी आपको ब्लॉकचेन की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, आपको ब्लॉकचेन का पता होना ज़रूरी है। सो इफ़ यू नो अबाउट दैट, गुड, you're good to go with that. अगर नहीं है तो सीख लें, no issue. And if you have any specific questions, please do write us on social media or in the comment section and I'll get back to you. Thank you so much. Bye bye.